हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। हमारी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा डी काउंट फंक्शन एंड डी काउंट ए फंक्शन। दोनों फंक्शन को सीखने के लिए सिंपली एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, जिसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, पेरेंटेज, एड्रेस, प्लेस और एज इन ईयर्स ली है। नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ की टोटल स्ट्रेंथ हमारी 53 की है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वो किस जगह को बिलोंग करते हैं, वो किस प्लेस को बिलोंग करते हैं और उनकी एज कितनी है वो आपके सामने है। अब बात करते हैं डी काउंट और डी काउंट ए फंक्शन के बारे में। जैसा कि आपको इन दोनों फंक्शंस में एक वर्ड मिल रहा है काउंट का, यानी कि ये आपको गिन के देता है। सो इधर हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं करता है, ये आपको जस्ट एक फिगर प्रोवाइड करता है, गिन के बताना। अगर आपको कोई बोलेगा गिन के बताओ, तो आप ये नहीं कहेंगे विनायक, अंजलि, रवि, प्रिया, रोहन, सीता। आप कहेंगे 4, 5, 6 जितने भी होंगे। सिमिलरली काउंट फंक्शन जितने भी होते हैं, चाहे आपका काउंट इफ हो, काउंट इफ्स हो, डी काउंट हो, डी काउंट ए हो, काउंट ए हो, काउंट हो, काउंट ब्लैंक हो, ये सारे काउंट फंक्शंस हैं। इन पर ऑलरेडी सब पे वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखिए तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। ये आपको सिर्फ फिगर देते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के पैरामीटर सेम है, दोनों का वर्क करने का तरीका भी सेम है। डिफरेंस ये है कि डी काउंट सिर्फ नंबर पे वर्क करता है, जबकि डी काउंट ए सब पे वर्क करता है सिवाय ब्लैंक सेल्स के। ये ब्लैंक सेल को काउंट करके नहीं देता है। तो चलिए दोनों को करते हैं और समझते हैं कि दोनों का प्रोसेस किस तरीके का है और हम इनको कहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डी काउंट की। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली मैं लिखता हूँ इक्वल टू डी काउंट, टैब की को हिट करता हूँ। सबसे पहले मेरे से पैरामीटर पूछा जाता है, वो है डेटाबेस। डेटाबेस मतलब आपका मेन रिकॉर्ड, जिसमें से आप बाद में रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मेरा डेटाबेस सीरियल नंबर से लेके एज इन ईयर्स तक जाएगा और पूरा बॉटम तक जहाँ तक मेरा डेटा होगा उसे सिलेक्ट करेगा। कॉमा का यूज़ करते हैं। अब आता है मेरे सामने फील्ड। फील्ड में आप इनमें से एक हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा काउंट नंबर पे वर्क करता है, तो मैं ले लूँगा एज इन ईयर्स को, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने एज इन ईयर्स ही ले रखा है, ठीक है। आपको किसी कॉलम में से, अपने किसी कॉलम में से अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप भी ऐसे ही एक कॉलम चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एज इन ईयर्स लिया है। कॉमा का यूज़ करेंगे। अब हमसे क्राइटेरिया पूछता है, तो क्राइटेरिया में हम इन दोनों की सिलेक्शन करेंगे। मैं चाहता तो सिंगल भी ले सकता था, दो की ज़रूरत नहीं है, पर दो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा डी काउंट का दूसरा नीचे टेबल बनाया है मैंने, उसमें काम आने वाला है। सिंपली पैरेंथेसिस को करता हूँ क्लोज, एंटर की को हिट करता हूँ, तो रिजल्ट मिलता है 53। रिजल्ट 53 इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके टोटल एम्प्लॉय 53 ही है। पर एक चीज़ आप इसमें अगर नोटिस करेंगे, ये हेडिंग को काउंट नहीं करता है। जब आपने डेटा यहाँ से सिलेक्ट किया था, तो इसने अगर इसको गिन के 53 लिया या इसको गिन के 53 लिया, ऊपर वाली रो को इसने स्किप किया है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए डी से जितने भी फंक्शन है, आपका डी गेट हो, डी सम हो, डी एवरेज हो, डी काउंट हो, डी काउंट ए हो, वो सारे के सारे फंक्शंस आपके हेडिंग के बेस पे वर्क करते हैं, इसलिए वो हेडिंग को नहीं लेते हैं। अभी हमारे पास सारे एम्प्लॉय आ गए 53। अब मैं यहाँ पर अगर एज लेता हूँ जस्ट लाइक 25, तो मुझे पता चलता है कि 25 साल के मेरे पास 5 एम्प्लॉय हैं जिनकी उम्र 25 साल है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दिल्ली, एंटर की को हिट करता हूँ, मेरे पास कोई भी लड़का एम्प्लॉय दिल्ली का नहीं है जिसकी उम्र 25 साल है। पर अगर मैं इसमें थोड़ी चेंज ले आऊँ, यानी कि जो 25 साल से बड़े हों, एंटर करता हूँ, 2 निकल रहे हैं दिल्ली से जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है। चेक करें, जिसके लिए मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ दिल्ली। इसी के ऊपर क्लिक करके फिल्टर ले लेता हूँ, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू। रिजल्ट आपके सामने है कि 25 से ऊपर के 2 ही है, 34 और 28। फिल्टर को हटाते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। हमारा फिल्टर हट गया है। नीचे दिल्ली को करते हैं रिमूव, ऊपर आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ जस्ट लाइक जम्मू, एंटर की को हिट करते हैं, जम्मू में 1 दिखा रहा है जो कि मेरा ही नाम है सीरियल नंबर 1 पे। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25 से कम, तो मुझे 0 मिलेगा,
क्योंकि मैं तो 30 का दिखा रहा हूँ अपने आप को यहाँ पे, तो 25 से कम का तो नहीं हुआ, तो ये मुझे 0 देगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मली समझ गए होंगे कि आपका डी काउंट टेक्स्ट पे भी वर्क कर रहा है, आपका एज इन ईयर्स में भी वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ एज हटा देता हूँ, ये जम्मू पे मुझे 1 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पुणे लिखता हूँ, एंटर की को हिट करता हूँ, ये मुझे रिजल्ट में 4 दे रहा है। चेक करें, पुणे फिल्टर बाय सिलेक्टेड वैल्यूज, देखिए 4 ही आ रहे हैं, जैसा आप नीचे भी देख पा रहे होंगे। पर मैंने तो आपसे कहा था ये टेक्स्ट पे वर्क करता ही नहीं है, ये तो सिर्फ नंबर पे वर्क कर रहा है। यहाँ तो कहीं नंबर है ही नहीं, यहाँ तो टेक्स्ट है, फिर ही कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी चेन्नई ले लेता हूँ, चेंज केस सेंसिटिव नहीं है, आप अपर केस में लिखे, लोअर केस में लिखे, कैपिटल लिखे, स्मॉल लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। चेन्नई लिखते हैं, चेन्नई, एंटर। चेन्नई की भी 4 ही है। जब मैं नंबर ले ही नहीं रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मुझे रिजल्ट कैसे दे रहा है? ये रिजल्ट मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे क्राइटेरिया में एज इन ईयर्स का कॉलम है जो कि एक नंबर है। इसको और भी स्ट्रांगली मानने के लिए कि हाँ यार ये सही बात है, हम अब इस एग्जांपल पे आते हैं जहाँ पे मैं यही फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, इक्वल टू डी काउंट, टैब को हिट करते हैं, डेटाबेस यही रहेगा यहाँ तक, कॉमा, फील्ड में हम लेंगे जस्ट लाइक प्लेस, कॉमा, हमारा क्राइटेरिया ये दो, एंटर, 0। ये मुझे 0 दे रहा है, जबकि ऊपर अगर आपको याद होगा इसे मुझे 53 दिया था। अब अगर मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय लिख लेता हूँ जस्ट लाइक अंजलि शर्मा, ये अभी भी मुझे 0 दे रहा है। अगर मैं प्लेस लिख लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो अंजलि शर्मा बेंगलुरु की है, मैं बेंगलुरु लिख लेता हूँ, बेंगलोर, स्टिल 0। यानी कि आपके क्राइटेरिया में एक भी कॉलम आपका नंबर नहीं था, दोनों टेक्स्ट थे, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डी काउंट ए की, जिसके लिए सिंपली मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इक्वल टू डी काउंट ए। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसके पैरामीटर सेम होते हैं, तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, कॉमा, फील्ड में हम सेम चीज़ लेंगे, एज इन ईयर्स जैसे ऊपर लिया था, कॉमा, क्राइटेरिया में ये दो, एंटर। फिर वही 53 मिल रहा है। अब यहाँ अगर मैं प्लेस में लिखता हूँ जम्मू, एंटर की को हिट करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, यानी कि मेरा अपना। अगर मैं यहाँ पे लखनऊ लिखता हूँ तो मुझे रिजल्ट में मिलता है 4 है। अगर मैं अब यहाँ एज इन ईयर्स में लिखना चाहूँगा जो 30 से बड़े हो, एंटर। एक बंदा हमारा लखनऊ का ऐसा है जो 30 से बड़ा है। अगर देखना हो तो हम यहाँ लखनऊ लिखेंगे, या इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू। देखिए लखनऊ का एक ही बंदा हमारा है जो एज में 30 से बड़ा है, वो है 36 साल के अभिषेक सिंह, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिल्टर के हटाने की दूसरी शॉर्टकट की ऑल्ट डी एफ, दोनों तरीकों से हटता है। कंट्रोल शिफ्ट एल, ऑल्ट डी एफ, दोनों फिल्टर लगाने के भी काम आते हैं और हटाने के भी काम आते हैं। अब सिमिलरली हम इस एग्जाम्पल पे आएंगे। देखिए अगर आप इसको हटाएंगे तो ये भी रिजल्ट दे रहा है, वो भी रिजल्ट दे रहा था, दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है अभी तक, पर यहाँ पे इसने रिजल्ट देना छोड़ दिया, जैसा आप देख पा रहे हैं। देखते हैं क्या ये रिजल्ट छोड़ेगा, जिसके लिए सिंपली हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू डी काउंट ए, टैब की को हिट करेंगे, डेटाबेस की सिलेक्शन करेंगे, प्रॉपर, कॉमा, फील्ड के लिए हम ले लेंगे इस बार सेम ही जैसे ये प्लेस ले रखा है। मैंने हर बार जो भी मेरे राइट साइड का क्राइटेरिया में कॉलम था मैंने वही लिया है, सो दैट कि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे, डाउट ना रहे कि हम इधर उधर जा रहे हैं तो मैं भी काम कर रहा है, सेम पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं। इतना करने के बाद कॉमा को लेंगे, क्राइटेरिया हमारा यही रहेगा, एंटर, 53, जबकि यहाँ पे 0 दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ देखिए ये दोनों टेक्स्ट है, यहाँ नंबर कोई नहीं है, पर इसे मुझे रिजल्ट दिया है, जबकि ये फेल हो गया। जो मैं आपसे कह रहा हूँ डी काउंट के पास नंबर का कॉलम होना ज़रूरी है, डी काउंट ए के लिए वो ज़रूरी नहीं है। दोनों टेक्स्ट हो, दोनों नंबर हो, ये वर्क करेगा, सिर्फ ब्लैंक सेल्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ जगह ले लेते हैं, जस्ट लाइक मैं ले लेता हूँ पटना। पटना कहीं ऊपर पटना तो नहीं लिया हमने, नहीं, पटना ले लिया मैंने, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि मेरे 3 ऐसे हैं एम्प्लॉय जो पटना को बिलोंग करते हैं।
जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्नेहा कपूर, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए ये दोनों टेक्स्ट कॉलम्स हैं और ये मुझे रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है। कहीं और दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट लाइक जयपुर। जयपुर जब मैं यहाँ लिखूंगा तो ये मुझे 0 देगा। क्यों 0 देगा? क्योंकि जयपुर की तो स्नेहा नहीं थी, स्नेहा कहाँ की थी? पटना की। तो जयपुर का अगर कोई नाम लेंगे जस्ट लाइक कविता देसाई, जब हम यहाँ कविता देसाई लिखेंगे तब हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें मिलेगा 0। देसाई भी लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिंपली एंटर की हिट करूँगा तो मुझे मिलता है कविता जयपुर की एक लड़की है जो आपके सामने आ चुकी है। तो आई होप आप दोनों फंक्शंस को सीख गए होंगे। डी काउंट का यूज़ कैसे करते हैं, डी काउंट ए फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस टाइप का है और आपको इस 2 फंक्शंस को कैसे उस डेटा के साथ यूटिलाइज करना है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।